हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेंट अ गर्लफ्रेंड सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 3 और 4 को। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मामी काजुया को अपने घर चलने के लिए इनवाइट भी करती है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में मामी को एक मैसेज आता है और वो काजुया से कहती है, माफ़ करना, मेरा छोटा भाई घर वापस आ रहा है तो हम मेरे घर नहीं जा सकते। फिर मामी चिजुरू के बारे में भला बुरा कहती है तो काजुया उसे रोक देता है, पर काजुया अब भी मामी को बहुत पसंद करता है। अब वो घर आकर चिजुरू से भी माफ़ी मांगता है। चिजुरू कहती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काजुया चिजुरू की बात सुनकर समझ जाता है कि उसे अब मामी के साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि चिजुरू एक रेंटल गर्लफ्रेंड है जो कि आज नहीं तो कल छोड़कर चली ही जाएगी। अब कुछ दिन बाद काजुया के दोस्त उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बीच पिकनिक पर ले आते हैं। उसके दोस्त पूछते हैं कि चिजुरू क्यों नहीं आई, तो वो बहाना बना देता है कि वो नहीं आना चाहती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मामी को काजुया से बहुत जलन हो रही थी, इसीलिए वो इन दोनों का ब्रेकअप कराने का ठान लेती है। इसीलिए वो आज काजुया के काफ़ी क्लोज आने की कोशिश करती है और उसे अपने पिछले रिलेशनशिप के बारे में याद दिलाने लगती है। इसी वक्त वहाँ पर चिजुरू भी आ जाती है। वो भी अपने दोस्तों के साथ बीच पर आई थी। इसे देखकर काजुया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसके दोस्त चश्मे में चिजुरू को पहचान ही नहीं पाते। काजुया अकेले में उसे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इसके जवाब में चिजुरू उसे बताती है कि मुझे मेरी फ्रेंड ज़बरदस्ती बीच पर ले आई है। अब यहाँ पर काजुया उसे बताने लगता है कि किस तरह से मामी उसके क्लोज आ रही है और इससे चिजुरू को जलन तो नहीं हो रही है, पर चिजुरू उसे साफ साफ बता देती है कि वो उसके लिए सिर्फ एक कस्टमर है और कुछ नहीं। लेकिन तभी वहाँ अचानक मामी आ जाती है और डोर नॉक करने लगती है। अब मजबूरी में चिजुरू को फिर से काजुया की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना पड़ता है और बिकनी पहनकर बाहर आ जाती है। और इसके बाद मामी और उसके फ्रेंड्स चिजुरू को बीच पर अपने साथ इनवाइट करते हैं, लेकिन चिजुरू ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, पर उसे न चाहते हुए भी हाँ करना पड़ता है। वो अब उनके साथ ज्वाइन हो जाती है। यहाँ पर काजुया के दोस्त उन दोनों से उनके लव रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछने लगते हैं, जिसके जवाब में काजुया उन्हें काफ़ी सारी झूठी बात बता देता है। फिर बाद में मामी काजुया को एक पत्थर के पीछे ले जाती है और उसे पकड़कर किस कर देती है और एपिसोड 3 यहीं ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में काजुया अपने पास्ट की बातें याद करने लगता है, जहां काजुया मामी से पहली बार मिला था और वो कैसे उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। मामी किस करते करते काजुया से दूर हट जाती है और उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद को काबू नहीं रख पाई। अब काजुया भी समझ गया था कि मामी अभी भी उसे प्यार करती है। काजुया फिर से अपने दोस्तों के पास आ जाता है और सबको बता देता है कि मेरा और चिजुरू का जल्द ही ब्रेकअप होने वाला है। जिसे सुनकर उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। काजुया का बेस्ट फ्रेंड कीबे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और काजुया को मुक्का मार देता है, ये कहते हुए कि चिजुरू जैसी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली जो तेरा इतना ख्याल रखती है, तू फिर भी उसका दिल तोड़ रहा है। अब वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। कीबे सारी बात का ब्लेम मामी पर डाल देता है और कहता है, तुम काजुया और चिजुरू के बीच में आकर उनका रिलेशन खराब कर रही हो। इसी बीच काजुया वहाँ से निकल जाता है और चिजुरू से माफ़ी मांगता है। यहाँ पर चिजुरू उससे कहती है कि
तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुमने सबको बता दिया। अब हम ब्रेकअप करने वाले हैं। अब मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद कीबे उससे कुछ बात करने उसको बीच पर ले जाता है। वो फिर चिज़ुरू को बताने लगता है कि काजुया बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म का इंसान है। उसको लड़कियों से बात करना ही नहीं आता, लेकिन वो दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो सबका ख्याल रखना जानता है। और इसके बाद वो चिज़ुरू को फेरी ट्रिप के 2 टिकट देता है और कहता है, आज शाम तुम दोनों फेरी बोट ट्रिप पर जाओ, ताकि तुम दोनों आराम से सोच पाओ कि तुम दोनों को आगे ब्रेकअप करना है या नहीं। दूसरी तरफ काजुया छुप छुप कर सारी बातें सुन रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और तभी वहाँ पर उसके पीछे एक कुत्ता आकर ज़ोर से भौंकने लगता है। इसके वजह से वो झाड़ियों से बाहर निकल जाता है और उन्हें ना चाहते हुए भी फेरी बोट के टिकट लेना पड़ते हैं, क्योंकि चिज़ुरू कीबे जैसे इतने अच्छे दोस्त का दिल नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात होगी और अब ये कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद दोनों फेरी बोट पर चले जाते हैं, जहाँ पर चिज़ुरू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी। इसी बीच काजुया को मामी का कॉल आता है और वो उसे होटल के पूल में मिलने को बुलाती है, जहाँ वो बिल्कुल अकेली है। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं। इसी बीच चिज़ुरू की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो बोट से नीचे गिर जाती है। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लंबे बाल वाली लड़की अचानक बोट से नीचे गिर गई है। लंबे बाल वाली लड़की अचानक बोट से नीचे गिर गई है। लंबे बाल वाली लड़की अचानक बोट से गिर गई है। काजुया तुरंत समझ जाता है कि ये चिज़ुरू ही होगी और बिना कुछ सोचे समझे चिज़ुरू को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, क्या काजुया चिज़ुरू की जान बचा पाएगा? क्या वो वापस मामी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा? इन दोनों की लव स्टोरी में आखिर कितना मोड़ आएंगे, ये तो हमें अगली वीडियो में ही पता लगेगा। तो उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।